उद्देश्य यही है कि पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे हम लोग मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाएं, और जो कमी बेसी जो सुझाव होगा, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वर्कर जो रहता है, उससे भी हम लोग सुझाव लेंगे कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकल होने के नाते जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, तो अलग अलग समस्या भी हैं, उससे भी स्थानीय जो हमारे वर्कर हैं वो अवगत कराने का काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है उनके सुझाव को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्टी में भी करते हैं, काम में भी करते हैं, और इसी के आधार पर जो है उन्हीं वर्करों के सुझाव पर हम लोग जो है सारी चीज़ें ला भी रहे हैं। और इसके साथ साथ महिला संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी सुझाव को हम लोग जो है सुनने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है सबसे ज़्यादा मार अगर है तो महंगाई का मार महिला झेल रही है। उन्हीं के सुझाव पर हम सब लोगों ने फैसला किया था पार्टी ने कि माई बहन मान योजना लाएंगे, सरकार बनेगी, 1 महीने के भीतर इस योजना को लागू किया जाएगा। 2500 रुपये खाते में उनके हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वर्कर का सुझाव है, सब लोग कहते हैं कि भाई जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों को बड़ी परेशानी है, और आप सब लोग जानते हैं बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे महंगा बिजली लोगों को उपलब्ध होता है। इसी के तहत 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये है, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे वृद्ध लोगों का हो या विधवा का हो। तो इसको हम लोग बढ़ा करके निर्णय लिया है कि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है, 1200 रुपये, लोगों को सोचना पड़ता है गांव देहात में जो गरीब है कि सिलेंडर है लेकिन गैस भराने की हिम्मत नहीं होती, चूल्हा नहीं जल पाता गैसों पर, तो उनके लिए 1200 से 500 रुपये करने का हम लोगों का प्रस्ताव है। इसके बाद पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे, तो जो हमारा क्या विजन है, बिहार को कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, सभी लोगों के लिए जो हमारा क्या रोड मैप होगा, किस हिसाब से क्या क्या और लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिहार के हर एक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या हमारा विजन होगा, वो बिहार के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग 17 महीने सरकार में रहे, और 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार थी, जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुए उस सरकार में, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ था वो बिहार में हुआ। चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, या आरक्षण 65% बढ़ाने का हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दर्जा देने का हो 4.5 लाख, चाहे आपका आंगनबाड़ी हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, तालमी मरकज हो, उनके मानदेय को बढ़ाने का, ममता आशा के मानदेय को बढ़ाने का, आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करा करके आए, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो खेला उसको भी मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के साथ उन खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का नौकरी में प्रावधान किया। 73 ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में आए, इसके लिए एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। तो काफ़ी जो काम हुआ उस 17 महीनों में, लॉ एंड ऑर्डर बेटर था, हर एक चीज़ बेहतर था। लेकिन आज मौजूदा सरकार 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, केवल अपराध और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार
अगर नीति आयोग का अगर आप लोग रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में नंबर 1 राज्य है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है केंद्र में 11 साल से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहते, अब देगा कौन? ही इज द पार्ट एंड पार्सल। अब वो खुद सरकार में। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होती। बिहार में को जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया बजट में बिहार को केवल ठगने का काम किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं ये लोग करते हैं। बिहार में अपराधी खुलेआम गोली चलाते हैं, इंटरव्यू बुला करके देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में लगातार जो है थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ रही है, पुलिया जो है गिर जा रहा है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में है, 2,25,78,00,000 रुपया केवल जनता मालिक से संवाद करने के लिए खर्च हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जहां संवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का, जनता दूर है, बैरिकेड से घेरा हुआ है, ढका हुआ है गांव। अधिकारी वही चंद अधिकारी जो पटना से आते हैं, वही पटना वाले यहाँ घेर के रखते हैं, वही घुमाते हैं, जहाँ जहाँ हरा हरियाली दिखाते हैं, ठेके पे सामान लाते हैं, लगाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, वैसे सामान भी खत्म हो जाता है, लेके लोग उखाड़ करके चले जाते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है बिहार की असली तस्वीर, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं। और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती है कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी सरकार जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पे हमको टिप्पणी इस पे ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चला पाए। तो आप देखिएगा, आज ही हमने केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो हैं आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं।
और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहाँ से अमन और चैन और शांति है? तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है।